हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की मेरी पहली वीडियो आज हम लेकर आए हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक में प्रवृत्त हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1 अप्रैल 1974 में प्रवृत्त हुई। सेकेंड क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो ये स्वीकृति प्राप्त हुई 25 जनवरी सन 1974 को। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता है। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। सेकंड, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। धारा 1 की उपधारा 2 में ये किसमें प्रावधान है, वर्णित किसमें किया गया? केवल संसद द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन किया जा सकता है। और ये क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में ये प्रोसीजर, ये प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमानती अपराध कौन से हैं? जमानती अपराध कौन से हैं? दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है वो सभी जमानती अपराध हैं। प्रथम अनुसूची में जो वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है धारा 2C में। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है वारंट के बिना। 2C सेम है कि संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है 2C। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है वारंट के बिना, धारा 2C। परिवाद को परिभाषित किया गया धारा 2D। परिवाद को परिभाषित किया गया धारा 2D। ये भी इंपॉर्टेंट, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सम्मिलित कीजिए। जांच को क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 2G में जांच को परिभाषित किया गया है सेक्शन 2G में। असंज्ञेय अपराध को CRPC अंडर सेक्शन 2L में परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है। पुलिस रिपोर्ट को CRPC अंडर सेक्शन 2R में डिफाइन किया गया है। लोक अभियोजक CRPC अंडर सेक्शन 2U में डिफाइन किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इस पूछा जा सकता है कि असंज्ञेय अपराध को किसमें डिफाइन किया गया है, या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंडर सेक्शन 2U में क्या है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्वेषण परिभाषित किया गया। अन्वेषण परिभाषित किया गया है 2H में। अन्वेषण परिभाषित किया गया 2H। त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित बात है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित बात। जहीरा हबीबुल्ला बनाम गुजरात राज्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका। त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित बात है जहीरा हबीबुल्ला बनाम गुजरात राज्य। अपराध शब्द को परिभाषित किया गया 2N में। अपराध शब्द को परिभाषित किया गया 2N में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध है वारंट मामले से। वारंट मामला कौन सा होता है? जिसमें 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा होती है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, आजीवन कारावास या मृत्युदंड, ये सब वारंट मामले से संबंधित हैं। और ये डिफाइन कहाँ किया गया है? धारा 2भा में। पीड़ित शब्द को परिभाषित किया गया धारा 2WA। पीड़ित शब्द को परिभाषित किया गया धारा 2WA। प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के। और ये प्रावधान किसमें है, कौन सी धारा में?
15 की उपधारा 1 में, धारा 15 की उपधारा 1 में किस संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 25A दंड प्रक्रिया संहिता में अंतः स्थापित हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन संशोधन अधिनियम द्वारा ये दंड प्रक्रिया संहिता में अंतः स्थापित हुई? दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभियोजन निदेशक का प्रावधान किया गया धारा 25 का में, धारा 25 का में। धारा 27 के अनुसार किशोर की उम्र 16 वर्ष। धारा 27 में को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 अंडर सेक्शन 27 में जो किशोर की उम्र है वो 16 वर्ष मानी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किशोर की उम्र कितनी मानी गई है? 16 वर्ष। किसी अपराध का विचारण नहीं किया जा सकता उपखंड अधिकारी द्वारा, किसी अपराध का विचारण उपखंड अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता, ये धारा 26 में उपबंधित है। आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जा सकता है सत्र न्यायाधीश के द्वारा, धारा 28 की उपधारा 2 में उपबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय सजा दे सकता है? ऑल क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी ये क्वेश्चन इस टाइप के बहुत बार एग्जाम में आए हैं। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायालय सजा दे सकता है 3 वर्ष, अधिकतम जुर्माना लगा सकता है 10,000 रुपये का, और ये उपबंधित किया गया है धारा 29 की उपधारा 2 में। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सजा दे सकता है 7 वर्ष से अनधिक, अधिकतम 7 वर्ष की सजा दे सकता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये उपबंधित किया गया है धारा 29 की उपधारा 1 में। द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट सजा का आदेश कर सकता है, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट सजा का आदेश कर सकता है 1 वर्ष, अधिकतम जुर्माना 5,000 रुपये, उपबंधित किया गया है धारा 29 की उपधारा 3 में। तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय सजा दे सकता है 3 वर्ष, जुर्माना 10,000 रुपये। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम 7 वर्ष की सजा दे सकता है। द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट सजा का आदेश कर सकता है 1 वर्ष का, अधिकतम जुर्माना 5,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां वर्णित हैं धारा 36 में। कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना उपबंधित है धारा 39। कोई प्राइवेट व्यक्ति वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है धारा 43 उपधारा 1 में। ये थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आते हैं दोस्तों, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो बनाता हूँ, वो क्वेश्चन ही अपनी वीडियो में मैं लिखता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके। तो दोस्तों इसी प्रकार से लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।